बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हीम डिग्रेडेशन को डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि 85% जो है वो हीम की सिंथेसिस जो है वो एरिथ्रोइड टिश्यू जिससे अल्टीमेटली आरबीसी जो है वो सिंथेसाइज होते थे। ठीक है, तो इसी तरह जब हम डिग्रेडेशन की बात करेंगे तो मेजरली जो हमारे पास हीम आएगा, जो हमारे पास मेजरली हीम आएगा वो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन से ही आएगा। एक्चुअली हीम डिग्रेडेशन में हम जो है वो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन को ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो हीम है वो हीमोग्लोबिन के साथ एज प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच होता है। तो 85% जो है वो हमारे पास हीमोग्लोबिन की जो है वो जो आरबीसी में प्रेजेंट है उसकी डिग्रेडेशन से हमारे पास जो है वो डिग्रेडेशन के लिए हीम आएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग जो 15% रहेगी वो जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जैसे कि मायोग्लोबिन है और साइटोक्रोम्स वगैरह हैं और कैटालिसिस, यानी कि जिन जिन में हमारे पास हीम प्रेजेंट है उनसे रिमेनिंग जो है वो हमारे पास 15% जो है वो हीम आएगा जिसकी डिग्रेडेशन होगी। तो आरबीसी के हवाले से हमने डिस्कस करनी है इसकी डिग्रेडेशन हीम की। तो हमें पता है कि आरबीसी में जो है वो ये हीमोग्लोबिन के साथ है, जो कि हमारे पास जिसमें जो है वो चार हीम होते हैं और उसके साथ जो है वो ग्लोबिन चेंज होती है। तो हीमोग्लोबिन में एक्चुअली जो ग्लोबिन, ठीक है, जो कि हमारे पास ग्लोबिन चेन है, जो कि दो अल्फा होती हैं दो बीटा चेन होती है, उनकी अगर डिग्रेडेशन होगी तो हमारे पास अल्टीमेटली अमाइनो एसिड में वो कन्वर्ट हो जाएंगी। और जो हमारे पास हीम है उसको हम आगे जो है वो डिटेल के साथ देखेंगे कि उसमें से जो है वो आयरन जो है वो अलहदा हो जाएगा, जो कि बाद में जो है वो डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, हम देखेंगे आयरन मेटाबॉलिज्म में कि वो जैसे कि एपोफेरेटिन होती है, तो एपोफेरेटिन के साथ कंबाइन होकर जो है वो ये फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो फेरेटिन की फॉर्म में ट्रांसफेरिन की फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये आयरन को जो है हम लेदर टॉपिक में जो है वो उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें आयरन का मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन जो है वो उसको डिटेल में देखेंगे। तो आज हमने जो है वो हीम से जो हमारे पास जो रिंग आगे बच जाएगा प्रोटोपोरफायरिन। ठीक है, तो इसको हम जो है वो देखेंगे कि इसकी जो है वो किस तरह आगे मजीद जो है वो डिग्रेडेशन होगी और कैसे कैसे होगी। तो पहले बात आपने ये याद रखनी है कि ये जो हीम की जो है वो आरबीसी की एक्चुअली में जो डिस्ट्रक्शन है वो हमारे पास जो है वो मोनोसाइट जो है वो फैगोसिटिक सिस्टम, यानी कि मोनोसाइट फैगोसिटिक सिस्टम एक्चुअली में हमारे पास इसको रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम भी कहते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो मैक्रोफेजिस जो है वो आ जाते हैं डिफरेंट स्टेट में। पहले हमारे पास मोनोसाइट होते हैं ब्लड में, देन जो है वो ब्लड कैपिलरीज से जो है वो इंटरस्टिशियल टिश्यूज में और स्पेसिस में आ जाते हैं, तो देन वहां पर एक्टिव होकर मैक्रोफेज बन जाते हैं। कुछ वहां पर जो है वो लोकलाइज होते हैं, कुछ मूव करते हैं। तो इन सबको मिलाकर हमारे पास जो है ना जितने भी मैक्रोफेजेस हैं जो डिफरेंट स्टेट में प्रेजेंट है, इन सबको मिलाकर हम जो है वो मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम भी कह सकते हैं और इसे रेटिकुलो एंडोथीलियल जो है वो सिस्टम भी कह देते हैं। तो जो मेन जो है वो डिग्रेडेशन स्टार्ट होगी वो हमारे पास मैक्रोफेजेस में स्टार्ट होगी, और ये हमारे पास मेनली हमारी बॉडी में स्प्लीन और जो है वो हमारे पास लीवर के अंदर जो है वो डिग्रेडेशन होती है, क्योंकि हमारे पास स्प्लीन है ना, स्प्लीन में जो है वो नैरो कैपिलरीज होती हैं। तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरबीसीज होते हैं वो उनकी मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि वो इजीली ट्विस्ट कर सकते हैं, अपनी जो है वो शेप को चेंज कर सकते हैं। तो जो वो तो आसानी से जो है वो उन कैपिलरीज में से गुजर जाते हैं। लेकिन जो ओल्ड आरबीसी जिनकी जो है वो लाइफ स्पैन 120 दिन तक यानी कि हो जाता है, तो उनकी मेम्ब्रेन की जो स्टेबिलिटी है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, तो वो उन नैरो स्प्लीन जो कैपिलरीज हैं स्प्लीन में, उन कैपिलरीज में स्टक कर जाते हैं। तो जो वहां पर हमारे पास इर्द गिर्द जो मैक्रोफेजेस होते हैं तो वो उन आरबीसी को इनगल्फ कर लेते हैं, और देन हमारे पास जो है वो जो ग्लोबिन चेन थी उनसे अमाइनो एसिड और देन डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो बन जाते हैं। तो हमने जो है इनको देखना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास मैक्रोफेज में इसकी जो है वो डिग्रेडेशन स्टार्ट होगी। डिग्रेडेशन के कुछ स्टेप हमारे पास मैक्रोफेज के अंदर होंगे, देन जो है वो हमारे पास ब्लड के थ्रू ये लीवर में कुछ स्टेप होंगे, और देन हमारे पास जो है वो लास्ट कुछ स्टेप जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो बैक्टीरिया कैटेलाइज करेंगे। तो ये आपने मेन याद रखना कि मैक्रोफेज में, लीवर में और देन हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले जो आरबीसी हमारे पास जिसका लाइफ स्पैन 120 डे हो गया, तो वो आरबीसी जो है उसकी मेम्ब्रेन जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो कम हो गई है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी कम, तो देन वो स्टक कर गए और आरबीसी मैक्रोफेज ने उन्हें इनगल्फ कर लिया। तो जो है हमारे पास सबसे पहले हीम जो है वो हमारे पास आएगी। तो इसको पहला स्टेप जो है वो इसको जो एंजाइम यहाँ पर एक्ट करेगा वो है हमारे पास हीम
ऑक्सीजनेज, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजनेशन होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन वो होती है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो रिवर्सिबली बाइंड करती है, जैसे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, तो वहां पर भी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है, लेकिन हम उसको ऑक्सीजनेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं कहते। ऑक्सीडेशन में जो है वो इरिवर्सिबली बाइंड करती है, जबकि ऑक्सीजनेशन में जो है वो हमारे पास रिवर्सिबली बाइंड करती है। तो यहाँ पर एंजाइम जो है वो हमारे पास हीम ऑक्सीजनेज है, और यहाँ पर हमारे पास हमें जो है वो चाहिए ऑक्सीजन, देन हमारे पास NADPH चाहिए, और हमारे पास जो है वो, और यहाँ पर ये जो है वो हमारे पास ये NADP में कन्वर्ट हो जाएगा, और देन हमारे पास रिंग के ओपन होने की वजह से आयरन सेपरेट, और जो हमने ऑक्सीजन ऐड की थी वो कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू जो है वो रिलीज हो जाएगी। ओवरऑल ये स्टेप हमारे पास इसकी जो है वो हमारे पास रिंग को हमने ओपन किया है, तो हमारे पास आयरन निकल गया। आयरन को हम जो है वो देखेंगे आगे कि हम इसका किस तरह मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो जो हमारे पास ये रिलीज हुई कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे पास एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पर एक्ट करती है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी इसका रोल है। तो हमारे पास ये रिंग के ओपन होने से पहला जो स्ट्रक्चर बना ये बिली वर्डिन है, ये याद रखना है, पहले वर्डिन, बाद में हमारे पास बनेगा बिली रूबिन। तो हमारे पास पहले स्टेप में बिली वर्डिन जो कि हमारे पास रिंग के ओपन होने से, और देन दूसरे स्टेप को जो एंजाइम यहाँ पर कैटालाइज करेगा उस एंजाइम का नाम है, वो है रिडक्टेज, यानी कि पहले हमने इसको जो है वो ऑक्सीजन पहले स्टेप में यूज हुई, देन हमारे पास जो है वो रिडक्टेज एंजाइम यूज होगा। तो रिडक्टेज है, तो हमने जो है सबस्ट्रेट की बेस पे नाम रखना है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, बिली वर्डिन, याद रखना है, बिली वर्डिन रिडक्टेज। तो रिडक्टेज है, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन जो है वो NADPH या H2 कह रहे हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको जो है वो सेपरेट भी लिख लेते होते हैं। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन देगा, रिडक्शन होगी, और जो हमारे पास ब्लू कलर का था, जो ये ग्रीन पिगमेंट पहले बना था बिली वर्डिन, वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा येलो कलर के पिगमेंट में, जिसे हम बिली रूबिन कहते हैं। तो ये हमारे पास बिली रूबिन बन गया, जो कि मैक्रोफेज के अंदर इसका जो है वो सिंथेसिस हुई है। अब हम इसके बारे में याद रखना है कि ये हमारे पास इसका जो है वो रेड ऑरेंज, ठीक है, ये इस तरह का कलर है। और ये हमारे पास दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ये एक नॉन पोलर जो है वो मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये ध्यान में रखना है। देन हमारे पास इसको हमने जो है वो ये ब्लड में आएगा, ठीक है। तो ब्लड में हमारे पास इधर क्या है, यहाँ पर हमारे पास हमें पता है मेजरली प्लाज्मा में जो है वो पानी वाटर होता है, तो हम वाटर एक पोलर कंपाउंड है, ये हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास पानी में डिसोल्व होके, यानी कि प्लाज्मा में डिसोल्व होके ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें जो है वो ये हमारे पास इधर आ गया, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक स्पेशल किस्म की बोट समझने की चाहिए, जो कि हमारे पास क्या है, जिसके ऊपर बैठ के ये जाएगा, वो है हमारे पास एल्बुमिन, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन्स है ना, होती है प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड करेगी इसके साथ, जो कि हमारे पास आप ऐसे जो है वो एल्बुमिन, ठीक है। तो ये प्रोटीन के साथ क्यों बाइंड किया, क्योंकि ये हमारे पास नॉन पोलर था, तो ये वाटर में तो डिसोल्व नहीं हो सकता था, इस वजह से हमने जो है वो उसको प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन ही मेनली होती है। सेम जो है कुछ हार्मोन्स भी ऐसे होते हैं जो कि नॉन पोलर होते हैं, लिपिड सोलेबल होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन हमारे पास प्लाज्मा में जो है वो ट्रांसपोर्ट होने के लिए उनको भी प्रोटीन चाहिए होती है, ताकि जो है वो नॉन पोलर होते हैं ना, तो इस वजह से हमारे पास जो है वो प्रोटीन के साथ बाइंड करके अपने आप को वाटर से प्रोटेक्ट करके यानी कि ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सेम इसी तरह जो है वो हमारे पास ये बिली रूबिन एल्बुमिन के साथ बाइंड करेगा, और ये हमारे पास क्या बन गया, बिली रूबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्लड से होता हुआ हमारे पास कहाँ पे आएगा, हमारे पास लीवर में आएगा। तो ये हमारे पास आ गया लीवर में, तो लीवर में हमारे पास अगेन जो है वो ये सेपरेट हो जाएगी, और ये हमारे पास बिली रूबिन आ गया, ठीक है, ये एल्बुमिन सेपरेट हो जाएगी, देन हमारे पास यहाँ पर अगेन बिलीरुबिन आ गया। तो ये नॉन पोलर था ना, तो अब हमने इसको जिस्म से बाहर निकालना है, तो हमेशा याद रखना कुछ ड्रग्स भी ऐसी होती हैं जो कि नॉन पोलर होती हैं, तो वो अगेन जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाती है, तो उन ड्रग्स को हम जो है वो निकालने के लिए उनको भी हम वाटर सोलेबल बनाते हैं, उसको इस प्रोसेस को कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन।
वो तो ड्रग्स के केस में है। तो इसी तरह ये भी आपने याद रखना है कि ये हमारे पास नॉन पोलर है, इसको अगर हमने अपने बॉडी से रिमूव करना है तो इसको हमें पोलर करना पड़ेगा, यानी कि वाटर सोलेबल करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास ये जो है वो इंटेस्टाइन के वो जो है वो यूरिन के थ्रू जो है वो रिमूव हो। लिवर में ना एक्चुअली इसकी कॉन्जुगेशन होगी, यानी कि कॉन्जुगेशन से हमारे पास जो कि ये पहले नॉन पोलर थी, तो कॉन्जुगेशन के रिजल्ट में हमारे पास ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन जाएगी और ये प्रोसेस जो है वो कॉन्जुगेशन कहलाएगा और ये लिवर में मेनली होगा। तो इसमें होता होगा क्या, हमारे पास एक्चुअली बिलीरुबिन होगी हमारे पास, और यहाँ पर हम इसमें जो चीज ऐड करेंगे वो होगा हमारे पास ग्लूकुरोनिक एसिड। तो ग्लूकुरोनिक एसिड क्या है, यानी कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसमें हमने कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो उसकी 6 पोजीशन पे लगा देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ग्लूकुरोनिक एसिड, यानी कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो उससे क्या बन गया हमारे पास ग्लूकुरोनिक एसिड। तो यहाँ पर हमने दो मॉलिक्यूल ऐड करने हैं, किसके, यू डी, यानी कि यूरिडीन डाई फॉस्फेट, और जो है हमारे पास ग्लूकुरोनिक एसिड, ग्लूकुरोनिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स इसमें हमने ऐड करने हैं। और इसमें हमारे पास जो ये दो यूडीपी ये सेपरेट हो जाएंगे, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, और इस जगह पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आपने याद रखना है, जो कि हमारे पास क्या है, इसी से याद, यानी कि ट्रांसफर कर रहा है ना वो एंजाइम, उसको हम कहेंगे यू डी पी, यूडीपी, आगे हम जो है वो ग्लू क्यू साइल ट्रांसफरेज, यानी कि यू डी, इसको ऐसे भी याद रखते हैं, यानी कि ये यू जी टी से, तो इसका दूसरा यानी कि इस तरह बी बिलीरुबिन यू जी टी, ये पूरा नाम इसका ये है, इस तरह याद है, ये बिलीरुबिन यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोनाइड ग्लूकोनोसाइड ट्रांसफरेज। तो ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है, तो इस एंजाइम इनकी प्रेजेंस में हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनेगी उसे हम कहेंगे बिलीरुबिन डाई ग्लूक्रोनोसाइड, ग्लूक्यूरोनोसाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअली में इसी को ही हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक हो, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास ये कॉन्जुगेशन हो गई, जिसमें हमने दो मॉलिक्यूल ग्लूकुरोनिक एसिड के इसमें ऐड किए हैं ताकि इसकी सोलिबिलिटी इंक्रीज हो। अब ये जो एंजाइम है हमारे पास, जो कि हमारे पास बिलीरुबिन यूजीटी, यानी कि यूडीपी ग्लूकुरोनोसाइड ट्रांसफरेज, इस एंजाइम की जो है वो इंपॉर्टेंट है, जहां से जो है वो एमसीक्यू वगैरह आपसे पूछ सकते हैं। तो इस एंजाइम से रिलेटेड जो है हमारे पास अगर दो सिंड्रोम है, अगर एक है हमारे पास गिलबर्ट सिंड्रोम, उसमें क्या होता है, उसमें ये है कि हमारे पास इसकी जो एक्टिविटी है वो 30% एक्टिविटी इसकी जो है वो रिटेन रहती है और 70% जो है वो यानी कि ये काम नहीं करता। तो इससे जो सिंड्रोम होगा उसे हम कहते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम। और दूसरी जो इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से रिलेटेड है वो है हमारे पास क्रिगलर क्रिगलर नेजर क्रिगलर नेजर। एक है हमारे पास टाइप 1 और दूसरा है हमारे पास टाइप 2। टाइप 1 में तो हमारे पास ये है कि कंप्लीटली एब्सेंट है, यानी कि एब्सेंट 100% एब्सेंट है, और इसमें जो है वो हमारे पास सम वाट जो है वो इसकी वर्किंग होती है। तो ये दो सिंड्रोम है, आपसे पूछा था अगर कंप्लीटली एब्सेंट है तो ये हमारे पास क्रिगलर नेगर 1 सिंड्रोम है, और ये कंजेनाइटल ही हमारे पास जो है वो एब्सेंट होता है एंजाइम इसमें। तो टाइप 2 में जो है वो हमारे पास कुछ इसका जो है वो काम कर रहा है और कुछ जो है वो नहीं, इसका जो है वो वर्किंग हो रही। और तीसरे नंबर पर एक जो ड्रग्स इसको जो है वो पॉजिटिवली इंड्यूस करती है, जो कि पॉजिटिवली इसको रेगुलेट करती है, वो है फिनोबार्बिटल, यानी कि ये वो ड्रग्स है जो कि इसको पॉजिटिवली इंड्यूस करेगी, यानी कि इसकी वर्किंग को इंक्रीज करेगी। तो जो टाइप 2 सिंड्रोम है हमारे पास, इसको हम जो है वो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं ये ड्रग से, यानी कि ये इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज हो सकती है, जो कि हमारे पास है फिनोबार्बिटल। तो ये भी आपने याद रखना है एमसीक्यूज के हवाले से कि अगर 30% काम करता है तो ये गिलबर्ट सिंड्रोम,
देन हमारे पास क्रिगलर नैगर 1 और 2, 1 जो है वो स्वेयर है ज्यादा, इसमें जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाता है ये एंजाइम, तो जो बिलीरुबिन है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर जाती है प्लाज्मा में, ठीक है। और देन हमारे पास ये ड्रग्स फिनोबार्बिटोल, जिससे हम जो है वो इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब आगे क्या होगा, आगे हमारे पास ये जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है इसको हमने ट्रांसपोर्ट करना है किसमें, यानी कि गॉल ब्लैडर में। एक्चुअली में ये हमारे पास बाइल पिगमेंट, जो बाइल रिलीज होता है ना हमारे पास इंटेस्टाइन, उसमें हमारे पास जो है वो बाइल का हिस्सा है, बाइल पिगमेंट है एक। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप अब हमने इसको जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है बाइल कैनेलिकुलाई में, यानी कि हमारे पास ये गॉल ब्लैडर में आएगा। ये यहाँ पर ये जो स्टेप है ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट और रेट लिमिटिंग स्टेप है, ये आपने याद रखना है। ये जो हमारे पास ये बाइल में जाएगा ना, यानी कि बाइल में कन्वर्ट हुआ, जब ये गॉल ब्लैडर में आ गया, तो ये स्टेप हमारे पास कौन सा स्टेप होगा, रेट लिमिटिंग स्टेप। और ये एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। और यहाँ पर अगर कोई ब्लॉक आ जाए किसी वजह से, ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो हमारे पास बाइल यानी कि गॉल ब्लैडर में ट्रांसपोर्ट ना हो, तो यहाँ पर जो सिंड्रोम होगा उस सिंड्रोम को क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे डोबिन जॉनसन सिंड्रोम, डोबिन जॉनसन सिंड्रोम। तो ये भी आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है, ठीक है। और देन हमारे पास ये बाइल में आ गया, बाइल डक्ट के थ्रू जो है वो हमारे पास आगे जो है वो ड्यूडिनम में ये ओपन होगी, ठीक है। तो जो लास्ट स्टेप है हमारे पास इधर इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है, ये इंटेस्टाइन है। तो लास्ट स्टेप हमारे पास इंटेस्टाइन में होगा, यहाँ पर हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, जो बैक्टीरिया इस कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को, ठीक है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को आगे कन्वर्ट करेंगे यूरोबिलिनोजिन, यूरोबिलिनोजिन, इसके आखिर पे जिन आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये हमारे पास इनएक्टिव की सेंस में अगर हम बात करें तो ये कलरलेस, ठीक है, कलरलेस ऐसा हमारे पास कंपाउंड है। मजीद इसको जो है वो हमारे पास बैक्टीरिया पहले यहाँ पर इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, देन मजीद बैक्टीरिया जो है वो इसको आगे, ये बैक्टीरिया मैं बना रहा हूँ, ठीक है, मजीद इसको जो है वो ऑक्सीडाइज करके मजीद जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा जो कलर्ड कंपाउंड में होगा, जो वो होगा हमारे पास स्टर्कोबिलिन, स्टर्कोबिलिन, ठीक है। ये हमारे पास अल्टीमेटली यानी कि इंटेस्टाइन में होगा, और ये हमारे पास क्या आगे मूव करके हमारे पास फिशेज में जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। और जो कि हमारे पास स्टूल को करेक्टरिस्टिक्स येलो कलर उसका देगा, ठीक है। तो येलो कलर किस वजह से, स्टर्कोबिलिन की वजह से, यानी कि पहले हमारे पास कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आई, उसको जो है वो पहले हमने इनएक्टिव कंपाउंड यानी कि जो कलरलेस था उसको यूरोबिलिनोजिन, देन हमारे पास मजीद आगे स्टर्कोबिलिन, स्टर्कोबिलिन आगे जो है वो हमारे पास फीसिस के थ्रू बॉडी से जो है वो रिमूव हो जाएगी। और देन हमारे पास कुछ हमारे पास यहाँ से अगेन रीअब्सॉर्ब हो जाएगी ब्लड में, ठीक है, यूरोबिलिनोजिन। तो ये हमारे पास अगेन यहाँ पर आई, अगेन यहाँ से होती हुई फिर लीवर में। तो इस तरह मजीद जो है वो हमारे पास जो है वो इसका जो है वो सर्कल चलता जाएगा यूरोबिलिनोजिन, ठीक है, यानी कि यहाँ से लीवर में, देन अगेन जो है वो यानी कि ये लीवर के साथ कुछ इसका एंटेरोहेपेटिक यूरोबिलिनोजिन साइकिल चलेगा। कुछ हमारे पास ये ब्लड से होती हुई आगे हमारे पास किडनी में जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई किडनी, ठीक है, अगर मैं इस तरह बनाऊं, ठीक है, ये किडनी, तो कुछ हमारे पास यूरोबिलिनोजिन किडनी में आएगी, किडनी में यहाँ ये कन्वर्ट हो जाएगी यूरोबिलिन, यूरोबिलिन में, ठीक है, यूरोबिलिन। याद रखना कि हमारे पास इंटेस्टाइन में स्टर्कोबिलिन और यूरोबिलिन जो है हमारे पास कहाँ बनेगी, किडनी में। यानी कि कुछ हमारे पास ये जो यूरोबिलिन की नोजिन थी, यूरोबिलिनोजिन, ये हमारे पास किडनी में, किडनी में हमारे पास आगे जो है वो यूरोबिलिन, और यूरोबिलिन जो है वो हमारे पास यूरिन में आगे जो है वो चले जाएगी, ठीक है, जो कि हमारे यूरिन को येलो कलर देती है, ठीक है। तो यूरिन का जो येलो कलर है वो यूरोबिलिन की वजह से, और हमारे पास जो स्टूल का येलो कलर है वो स्टर्कोबिलिन की वजह से। तो ये हमारे पास हीम की डिग्रेडेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम रिवाइज कर लेते हैं हमने किस तरह जो है वो समराइज कर लेते हैं पूरी लेक्चर को। सबसे पहले हीम ऑक्सीजनेज ने इसको जो है वो ऑक्सीजनेशन करके
रिंग को ओपन कर दिया तो बिलीवर्डिन बना, बिलीवर्डिन आगे रिड्यूस होके बिलीरुबिन, बिलीरुबिन हमारे पास नॉन पोलर था, पहले हमारे पास प्लाज्मा में मूव करने के में उसको मुश्किल थी क्योंकि वो नॉन पोलर था, प्लाज्मा पोलर, तो उसके लिए हमारे पास जो प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन वो बाइंड करी और कॉम्प्लेक्स बना और वो हमारे पास लिवर में आया। लिवर में इसको हमने जो है वो सोलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इसको क्या किया, इसमें हमने जो है वो ग्लूकुरोनिक एसिड ऐड किया, एक्चुअली में हमने क्या किया, कॉन्जुगेशन की, ठीक है। तो ये लिवर में इसकी कॉन्जुगेशन हुई, कॉन्जुगेशन में हमने जो है वो कुछ यहाँ पर सिंड्रोम देखे हैं, ठीक है। और देन हमारे पास ये बाइल डक्ट के थ्रू जो है वो हमारे पास बाइल पिगमेंट, और देन हमारे पास ये इंटेस्टाइन में जो है हमारे पास बैक्टीरिया ने कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को यूरोबिलिनोजिन में कन्वर्ट किया, यूरोबिलिनोजिन कलरलेस थी। देन हमारे पास मजीद इसको ऑक्सीडेशन करके हमने किस में कन्वर्ट किया, स्टर्कोबिलिन में। स्टर्कोबिलिन हमारे पास जो है वो फिशिस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो गई और येलो कलर जो है वो प्रोवाइड किया इसने। कुछ यूरोबिलिनोजिन हमारे पास अगेन हमारे पास ब्लड में चलेगी, देन हमारे पास ये यहाँ पर हिपैटिक यूरोबिलिनोजिन साइकिल चला, देन हमारे पास कुछ जो है वो ब्लड के थ्रू हमारे पास किडनीज में गई, किडनी में जो यूरोबिलिनोजिन कन्वर्ट हो गई यूरोबिलिन में, और यूरोबिलिन जो है हमारे पास आ गई यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव हुई और इसने जो है वो येलो कलर प्रोवाइड किया यूरिन को, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी।